कभी 2 कौड़ी का सांसद बोल जाता है, कभी कोई एमएलए बोल जाता है, कभी कोई बोल जाता है। तलवार हम लोगों ने हमारे घर में रख रखी है, हम लोग चलाना नहीं भूले। तू रामजी लाल सुमन जो तेरा नाम लिख करके घूम रहा है ना, ये राणा सांगा की वजह से घूम रहा है, वरना तेरा नाम इकबाल, आरिफ इसी तरह के तेरे नाम होते। महापुरुषों पे अगर कोई उंगली करेगा तो हम लोग उसका हाथ काट देंगे, अगर जिस जुबान से बोलेगा उसकी जुबान काट देंगे। इसका कोई मकान अलॉटमेंट नहीं करा रखा इस राज्यसभा मेंबर का। अगर ये दिल्ली में मेरे को मिल जाता ना, तो इसका मैं काला मुंह करके गधे पे बिठा करके जूतों चप्पलों की माला बना करके पूरे देश में घुमाऊंगा। आज ये कोई पाकिस्तान में बैठे हैं, अब लोग हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं। कानून बनाओ और जो भी ऐसी चीज बोलता है देशद्रोह का कानून आया जाए और उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई। ये कह रहा है पन्ना पलट लिया। अगर हम लोगों ने पन्ना पलट लिया ना, तो तुम्हारा देश में कई जगह तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जिस आदमी, जिस गंवार, जिस कोई चुनाव जीत के थोड़ी आया था, ये तो थोप के बना हुआ है। गली मोहल्ले के अंदर बोलता था, हम लोग इसको माफ करते। ये संसद के अंदर बोल रहा है। आप ये चीजें सोचने की बात है देश के लिए। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में इस वक्त बवाल बरपा हुआ है क्योंकि समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक योद्धा पर ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद अब राजपूत कम्युनिटी और इसके साथ ही हिंदू समाज में खासा आक्रोश व्याप्त है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के ऊपर एक टिप्पणी की है जिसके बाद लगातार आक्रोश का माहौल बना हुआ है। हालांकि माफी उन्होंने मांगी है, मगर राजपूतों का कहना है कि माफी काफी नहीं है क्योंकि उन्होंने उस योद्धा के खिलाफ टिप्पणी की है जिन्होंने एक आंख और एक हाथ के बगैर इस देश को अंग्रेजों से मुक्त, बाबरों से, मुगलों से मुक्त कराया है। तो तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इसके लिए राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत आज हमारे साथ जुड़े हैं। शेखावत जी, पंजाब केसरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी का। जय करणी माता, जय श्री राम जी। मैं आज हमारे हमारे महाराज राणा सांगा जी हमारे भगवान है, ये हमारे सर्वप्रिय है। मैं आपको सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो रामजी लाल सुमन है, इसने गलत तरीके से बयान दिया है। मैं आप सब लोगों को, देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, पूरे देश को बचाने के लिए, और जो ये आज तू रामजी लाल सुमन जो तेरा नाम लिख करके घूम रहा है ना, ये राणा सांगा की वजह से घूम रहा है, वरना तेरा नाम इकबाल, आरिफ इसी तरह के तेरे नाम होते। मैं आज बता देता हूं, अगर हमारे महापुरुषों पे अगर कोई उंगली करेगा तो हम लोग उसका हाथ काट देंगे, अगर जिस जुबान से बोलेगा उसकी जुबान काट देंगे। और मैं बता देता हूं तेरी क्या औकात है मेरे क्षत्रिय समाज के। मैं भी 2 दिन पहले दिल्ली था, इसको ढूंढने के लिए दिल्ली गया था। हजारों की संख्या में इसका कोई मकान अलॉटमेंट नहीं करा रखा इस राज्यसभा मेंबर का। और मैं इस नवाजवादी पार्टी को बता देता हूं कि अब की बार तो आपकी 30 सीटें आ चुकी है। अब की बार शिव सिंह ये वचन दे रहा है आपको, अगर तुम लोग 10 सीटें लाके बता दो ना, दिए मैं मेरी मुंह से हटवा लूंगा। और आप सब लोगों को बता देता हूं कि जब ये बोल रहा था तो सारे जो सांसद थे वो क्या कर रहे थे, इसको रोका क्यों नहीं गया। अगर ये दिल्ली में मेरे को मिल जाता ना, इसका कोई मकान अलॉटमेंट नहीं था, हजारों की संख्या में मेरे साथ थे, अगर ये मिल जाता तो इसका मैं काला मुंह करके गधे पे बिठा करके जूतों चप्पलों की माला पहना करके पूरे देश में घुमाऊंगा। और आप सब लोगों को भी ये बताना चाहता हूं, क्या हम लोग, करणी सेना अब ये करती रहेगी? कभी भी कोई आया महाराणा प्रताप के बारे में बोलेगा, कभी कोई आएगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोले। अगर ऐसे बोलने वालों को संसद से उसकी सदस्यता रद्द करी जाए और उसको संसद से धक्का मार के निकाला जाए, और इसी सदन में संसद के एक देशद्रोह का कानून पास किया जाए। अगर ये कोई भी आदमी इस तरह की चीजें करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का कानून लगेगा। वरना आज ये कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है। अरे कोई हम लोग पाकिस्तान में है क्या? हिंदू राजाओं की, राजपूत राजाओं की, जिसने हिंदुत्व को बचाने के लिए राणा सांगा ने एक हाथ कटा दिया था, उनके पैर नहीं था, 80 घाव थे, तोप के सामने तलवार से लड़ते रहते थे हिंदुओं को बचाने के लिए। आज ये कोई पाकिस्तान में बैठे हैं, आप लोग हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं। कानून बनाओ और जो भी ऐसी चीज बोलता है देशद्रोह का कानून आया जाए और उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो।
शेखावत जी, अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्ने पलटे तो बहुत कुछ होगा। उनका ये भी कहना है कि छत्रपति शिवाजी का जो राजतिलक हुआ वो तो बाएं पैर के अंगूठे से हुआ है। मैं उसको समाजवादी समाजवादी पार्टी नहीं कह करके उसको नवाजवादी पार्टी कहूंगा कि उनको पता ही नहीं है इतिहास के बारे में। वो ये कह रहा है पन्ना पलट लिया। अगर हम लोगों ने पन्ना पलट लिया ना तो तुम्हारा देश में कहीं जगह तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और आपकी यार ये बता देता हूं, इस सांसद के कितनी भी सुरक्षा लगा लेना, इस सांसद की जान को खतरा है और ये बच नहीं पाएगा। और आप क्या अखिलेश जी, आप आकर के देश से माफी मांगो, वरना आपकी बार आपको बता देंगे कि आप किस तरीके से चुनाव लड़ते हो और आपको इसके ऊपर कड़े से कड़े कानून की कार्रवाई हो। शेखावत जी, आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ा देना, बच नहीं पाएगा। उसकी सुरक्षा बढ़ा देना मैं आपको पंजाब केसरी न्यूज चैनल के माध्यम से कह रहा हूं और इनका एक समाजवादी पार्टी का चेहरा दिखा रहा हूं, वरना उसको राज्यसभा मेंबर को उठाने की ताकत शिव सिंह शेखावत अकेला रखता है। मैं राजपूत समाज को मैंने पहले भी कहा था, लोगों ने कहा था कि बीजेपी का आदमी है शिव सिंह शेखावत। अरे मैंने पहले ही कहा था, अरे जिस बीजेपी के छोटे से पौधे को बनाने वाले राजपूत समाज है, आज उसी बीजेपी की हमारी सरकार है। मैं एक बताता हूं, इसी सत्र के अंदर ये कानून लाया जाए और इसमें देशद्रोह का मुकदमा लगे। आपके यार दिखा देंगे ना हम लोग बोल रहे थे 400 पार, आपके यार हम लोग 400 पार करके दिखा देंगे। आपकी ये जो नवाजवादी पार्टी ने कहीं भी नहीं दिखेगी, आपके यार देश में कहीं भी नहीं दिखेगी। माफी रामजीलाल सुमन ने फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर मांग ली है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, माफी से काम नहीं चलेगा। कोई भी आकर के 2 कौड़ी का आदमी आएगा माफी मांग लेगा, मैं माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। अब इसके ऊपर एक कानून लाया जाए और इसी आप ये बोलो गली मोहल्ले के अंदर बोलता तो हम लोग इसको माफ कर दे। ये संसद के अंदर बोल रहा है। आप ये चीजें सोचने की बात है देश के लिए कि ये संसद के अंदर बोल रहा है, अरे एक माफी मांग ली। अरे देश के लिए इन महापुरुषों को नाम बोलना भी बिना आदर से बहुत बड़ी बात होती है, बचेगा नहीं किसी कीमत पे। ये जाना ही जाना है। आप क्या इसको बता देंगे, करनी सेना की ताकत है, करनी सेना हम लोग इसको ढूंढ रहे हैं। ये जब भी मिलेगा इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। और मैं करनी सेना और मेरे क्षत्रिय समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, ये जहां मिले इसकी जबरदस्त तरीके से जूतों और चप्पलों से इसकी धुलाई करो, इसका काला मुंह करो और इसको गधे पे बैठ के पूरे पूरे देश में घुमाओ। और जी। अब मैं एक हमारे राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर एक मीटिंग चल रही है पूरे देश में, मैं क्षत्रियों को बुलाऊंगा और हर स्टेट वाइज राष्ट्रीय करनी सेना 22 प्रदेशों में काम कर रही है और हर स्टेट वाइज मैं प्रोग्राम करूंगा, प्रेस कॉन करूंगा और पूरी ताकत दिखाऊंगा। इसके ऊपर कानून जब तक नहीं लाया जाएगा, जब तक माफ नहीं किया जाता। हमने अगर हमारी एक मूवी बनी थी पद्मावत, जिसने नाम कर दिया था, तो बंसाली को हमने थप्पड़ मार दिया था। पूरे देश में मूवी नहीं चलनी थी। अरे तूने तो गद्दार बोला है, तेरे को हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। पूरी ताकत के साथ हम लोग काम करेंगे। अब क्या बता देंगे करनी सेना की ताकत क्या है। शेखावत साहब, किस तरह के कानून की मांग कर रहे हैं? क्या क्या उसमें लॉस होने चाहिए? भाई जो भी इस तरह की चीजें जो भी आदमी बोलता है उस पे आप एक बात आओ, कभी भी कोई आएगा महाराणा प्रताप के बारे में, हम लोग 2 दिन पहले दिल्ली थे, स्टेचू तोड़ दिया, उसके ऊपर हमने आंदोलन किया सरकार से। फिर स्टेचू बनाने की मांग करी, वहाँ कैमरे भी लगेंगे, गार्ड लगेंगे। फिर इसने राणा सांगा पे बोल दिया। तो हम लोग समाज के लिए काम करें कि इन मुद्दों पे काम करते रहते हैं। अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसके ऊपर इसी सत्र में देशद्रोह का मुकदमे का कानून पास कराया जाए। जो भी आदमी बोलता है उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगे। और इस रामजी लाल सुमन को बता देना चाहता हूं कि इसको धक्के मार करके इसकी सदस्यता हटानी चाहिए और इसको धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए। जी। महिपाल सिंह मकराना जी आप ही के समाज से हैं। उनका कहना है कि अगर बीजेपी सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो करनी सेना उनका इलाज करेगी। आपका क्या कुछ कहना है? सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं, सरकार से उम्मीद रखता है, सरकार हमारी है ना। मैं सब लोगों को, राजपूतों को भी कहना चाहता हूं, सरकार हमारी है। हमने बीजेपी के पौधे को पाल पोस के बड़ा किया है। छोटे से पौधे को बनाने वाले हम लोग हैं, हमारी सरकार है। मैंने पहले भी राजपूतों से कहा था कि अब क्या 400 पार करनी है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था हमारी सरकार है, हमारी चीज को माना जाएगा, हमें कोई सरकार से आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए और सरकार इस पे कानून लाया जाए।
हमारे सरकार से कोई नहीं है। अगर कोई भी आदमी बोल देता है उसे सरकार का क्या लेना देना पड़ रहा है उसके अंदर। सरकार बीजेपी हिंदुत्व के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक भगवान का एक रूप है। मोदी जी की वजह से आज देश में हिंदुत्व बचा हुआ है। उनका कहना है कि बाबर को हिंदुस्तान में, भारत में राणा सांगा ने बुलाया था। बाबरनामा में इस बात का ज़िक्र भी किया गया है और इसके साथ ही इतिहास की कई किताबें ऐसी जहाँ पर ऐसा ज़िक्र मिलता है। क्या सच्चाई क्या है? वो 2 कौड़ी का सांसद है, उसको इतिहास, मैंने खुद ने उससे बात करी थी ना, तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा तूने क्या बोला है, तेरे को पता है क्या कि साहब मैंने क्या बोल दिया? तो मैंने कहा इतिहास पढ़ा है क्या तूने? तो उसने कहा मैंने नहीं पढ़ा। जिस आदमी, जिस गंवार, जिस इस कोई चुनाव जीत के थोड़ी आया था, ये तो थोप के बना हुआ है। अरे जिस बाबर को हराने के लिए राणा सांगा ने उसके ऊपर कई उसको काफी बार हराया गया, उसके बाद में वो चला गया। तो ये सब चीजें उसको पता ही नहीं, इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। तो ऐसी चीजें बोलता रहता है। उनको वो एक नवाजवादी पार्टी को और एक मुसलमानों को खुश करने के लिए चीजें बोल रही है। अब की बार देख लेना आप, यूपी के अंदर अगर सरकार आती है तो ये मुसलमान कहेंगे कि हमारा उप मुख्यमंत्री बनाया जाए आप लोग। उसके बिना ये नवाजवादी पार्टी की 10 सीटें भी नहीं आएगी। अगर सीट आती है ना तो ये मेरी मूंछ है, ये मूंछ हटा देना और 400 पार का नारा है, अब की यार पार पूरा करके हम लोग दिखा देंगे। मुसलमान जो हमारे देश में इस वक्त मुसलमान है वो भी तो हमारे ही भाई है। नहीं, वो हमारे ही भाई है ना, लेकिन हमारा माना जाए, अगर कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था कि हम लोग इसके साथ में, तो आओ ना रोड के ऊपर। एक भी मुसलमान का इस पे क्यों बयान नहीं आ रहा है? हम क्या 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 देश को बचाने के लिए नहीं किया था? अगर हमारे राजाओं की, हिंदू राजाओं की इज्जत अगर हिंदुस्तान में नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी उनकी इज्जत? हिंदुस्तान में उनकी इज्जत होगी, इस पे कड़े से कड़ा कानून लाया जाए। जी। राणा सांगा के बारे में सबने बहुत सुना भी और अब क्योंकि ये मुद्दा लगातार चल रहा है तो उनके बारे में लोग पढ़ भी रहे हैं, मगर हमारा जो युवा वर्ग है वो भले ही इस तरह के आंदोलनों में शामिल हो रहा है, मगर उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ की जानकारी अभी तक है नहीं कि राणा सांगा कौन थे, उन्होंने किस तरह के युद्ध लड़े हैं। ऐसे युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? क्या उन्हें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है? मैं सब लोगों को कहता हूं कि राणा सांगा का इतिहास भी पढ़ना चाहिए, महाराणा प्रताप का भी इतिहास पढ़ना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान का भी इतिहास पढ़ना चाहिए और हिंदुत्व का भी पढ़ना चाहिए। मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आप लोग इतिहास पढ़ो। वो राणा सांगा जिनकी वजह से हम लोग हिंदू जिंदा है। ये जो सुमन, रामजी लाल सुमन अपना नाम लिख के घूम रहा है ना, रामलीला सुमन, इसका नाम पता नहीं, आरिफ इकबाल, इस तरह का उसका नाम होता। आप लोग इतिहास पढ़ो। इन्होंने हिंदू राजाओं को एक किया और हिंदुत्व को मजबूत किया है। हिंदू राष्ट्र की पूरी उन्होंने मदद करी और हिंदुत्व को बचाया। हम जो अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, जो हमारे बच्चे स्कूल्स में इतिहास पढ़ रहे हैं, क्या उसमें किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है? मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, अगर कोई इतिहास में इस तरह के लोग इस तरह की बातें बोलते बोलते हैं तो मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूं कि अगर इतिहास में कुछ चीजों के चेंजेस करना है तो उसको चेंज करके खत्म करा जाए ना। ऐसी चीजें बार बार क्यों बोली जा रही है? आएगी करनी से ना, हमारा यही काम बच गया कि कभी 2 कौड़ी का सांसद बोल जाता है, कभी कोई एमएलए बोल जाता है, कभी कोई बोल जाता है। इन्हीं मुद्दों पे उठाते रहे या हिंदुत्व के लिए हम लोग काम करते रहे? सबको इतिहास पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना तो चाहिए। करनी सेना की अगली रणनीति क्या है? क्योंकि आपने कहा कि आपने मीटिंग करी है, अब आप सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। हम लोग अब, करनी सेना सड़कों पे उतरेगी और मैं हर जगह, हर स्टेट वाइज, दिल्ली में भी प्रेस कॉन करूंगा, यूपी में भी करूंगा, हरियाणा में भी करूंगा, पंजाब में भी करूंगा। हमारी कार्यकारिणी की टीम अभी आपके यहाँ आने से पहले हम लोग, हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है कि किस तरीके से हम लोग इस काम को करा जाए, किस तरीके से। पहले भी राजपूत समाज ने हमेशा सर्व समाज को लेकर के काम किया है, हिंदुत्व के लिए काम किया है। और अभी राष्ट्रीय करनी सेना, मैंने भी 11 तारीख को भगवा सर्व समाज के साथ मिलकर के रैली करी थी और मैंने भी प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। क्या इस मुद्दे पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, राजपूत करनी सेना, शिव सिंह शेखावत, महिपाल सिंह मकराना, गोगा मेडी की पत्नी शीला शेखावत, ये सब लोग एक साथ हमें दिखाई देने वाले हैं? नहीं, आप देख रहे हो ना चैनल पे, सभी एक लोग एक साथ थे ना। हम लोग भी दिल्ली में सभी एक साथ बैठे हुए थे ना। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं है हम लोगों के बीच में। जब समाज की बातें आएगी ना तो हम लोग, तलवार हम लोगों ने हमारे घर में रख रखी है, हम लोग चलाना नहीं भूलें। हमारा वही खून है। हम लोग
एक जगह बैठ करके एक साथ ही काम करते हैं। अभी आपको सारी सेनाएं आपको दिल्ली में भी एक साथ देखने को मिली थी, और यहाँ जहां भी हम लोग प्रेस कॉन करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे, हम लोग सब लोग एक साथ उतरेंगे। राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत को आपने सुना। उनका साफ तौर पर कहना है कि माफी से काम नहीं चलेगा, सरकार को कानून लाना पड़ेगा और इस तरह की विवादित बयान देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिए। इसके साथ इनका कहना है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो करनी सेना एक बड़े आंदोलन को तैयार है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।